हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एसिड बेसिस सॉल्ट क्लास 10th सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर 10 क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं। लेट्स स्टार्ट टू कंप्लीट this test series, okay, one by one. So this is first question at your screen. So which of the following types of medicines is used for treatment of indigestion? आपको ये बताना है कि जब इंडाइजेशन होता है तो कौन सी मेडिसिन, कौन सा सब्सटेंस या मेडिसिन यूज में आता है। ऑप्शन नंबर 1 एंटीसेप्टिक, नंबर 2 एंटासिड्स, नंबर 3 एनाल्जेसिक, नन ऑफ दीज। एंटीसेप्टिक आंसर ए नहीं हो सकता है। एंटा एसिड, योर आंसर इज एंटा एसिड्स। एंटा एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, और वो वीक बेसिस होते हैं बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ। एसिड्स ऐसे कौन से कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिरेमिक है, ग्लासेस, और बोथ ए एंड बी। सिरेमिक में भी हो सकते हैं, ग्लासेस में भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एसिड्स मेटल्स के जो पोर्ट आते हैं या मेटल्स के जो कंटेनर आते हैं उसमें हम स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एसिड जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस चाहिए जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं एसिड के केस के अंदर, जब उनको यूँ कहें कि एसिड जब उनमें डाला जाता है। ग्लासेस एंड सिरेमिक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर question number 3 is here. Which of the following is produced by all acids when they are dissolved in water? आपको ये बताना है कि जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो कौन से आयंस वहां से बनते हैं। सबको पता होगा इसका आंसर। योर OH नेगेटिव आयन बनते हैं? बिल्कुल नहीं। OH नेगेटिव आयन कहाँ बनेंगे? बेसिस के केस में बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ कहाँ बनते हैं? बेसिस। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? एसिड्स की। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। क्या H पॉजिटिव आयन बनते हैं? यस, H पॉजिटिव आयन बनते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता है। क्या वो HCl है, क्या वो नाइट्रिक एसिड है, क्या वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम इस बात को नोट कर लें कि चाहे कौन सा भी एसिड हो, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बिल्कुल हम परहेज करेंगे मेटल के कंटेनर में स्टोर करने की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि कोई भी एसिड्स मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करने हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको भी साथ के साथ इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। सोचिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता होगा कैसे वीडियो की स्पीड इंक्रीज की जाती है। ओके, सो ढूंढिए इसका आंसर। ओके, आपको क्या बताना था? रीजन फाइंड आउट करना है कि ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो क्यों नहीं करते। तो बिकॉज ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है, ऑप्शन नंबर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कहाँ है? ढूंढिए। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन आयन की अब्सेंस रहती है। जहाँ हाइड्रोजन आयन की अब्सेंस रहेगी वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ओके, ये आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द aqueous solution of glucose or ethyl alcohol do not show the acidic character on dissolving in water? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आपको बताना है कि अगर हम ग्लूकोज या इथाइल अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जैसे पीछे था, वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता है जब पानी में डिसोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है, क्या देयर ऑक्सीजन डज नॉट सेपरेट आउट एज ऑक्सीजन आयन।
आपको बताना है क्या उनकी जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल में यूज, क्या वो ऑक्सीजन आयन में सेपरेट नहीं होती, या ऑप्शन नंबर बी पे आपको आना है, देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन। सब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, उनके अंदर जो लगे हुए हाइड्रोजन आयन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर भी चाहे इथाइल अल्कोहल के इथेनॉल को ले लो, उनके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन में बदलते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following signs is usually printed on containers of acids or bases to warn people about the dangerous corrosive nature of acid or bases? Okay, आपको ये बताना है कि एक एसिड और बेसिस स्पेशली जो डेंजरस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं, तो उनका जो क्रोजिव नेचर होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा साइन दिया गया होता है उनकी बॉटल्स के ऊपर, जहाँ पे पैकिंग होती है उनकी बॉटल में एक सिंबल लिखा मेंशन होता है, तो आपको बताना है वो क्या इंडिकेट करता है। नंबर 1 ऑप्शन में ए हजार्ड वार्निंग साइन है, ये क्या वो बर्ड का साइन होता है, क्या लॉयंस का साइन होता है, तो कोई फालतू बात है, लॉयन और बर्ड तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर, ए हजार्ड वार्निंग साइन। आपको उनके कंटेनर के अंदर अगर कभी देखने का मौका मिले तो वहाँ आप देखोगे, है ना, हजार्ड डेंजरस का साइन जो होता है मेंशन होता है, जो कि हमें ये बताता है कि इनका जो नेचर है सब्सटेंसेस का वो काफ़ी डेंजरस है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड? ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन बताएगा, क्या वो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन हो तो एसिडिक नेचर बताएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या आंसर आएगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर हो तो आपको पता चलेगा कि उस सब्सटेंस में एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन में ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, नन ऑफ दीज। ग्लूकोज नहीं हो सकता, पहले कई बार बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो के अंदर भी, ग्लूकोज एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने एटम्स के बीच में, तो वो आंसर नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर होगा HCl, बिकॉज HCl क्या है, H पॉजिटिव आयन को जल्दी से रिलीज कर देता है, जैसे इसको वाटर में डाला जाता है तो ये बहुत अच्छी से कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को शो करता है, इथाइल अल्कोहल भी नहीं करेगा। सो ऑप्शन क्वेश्चन 10 आपके पास ये रहा, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गेट्स क्रस्ड एग शेल? चलिए आपको ये बताना है कि एग शेल के अंदर कौन सा नहीं होगा, काम में नहीं करेगा, टाइम होने वाला है। HCl इसका राइट आंसर होगा, HCl चेक करिएगा, HCl। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस, ओके 10 क्वेश्चंस विच वी हैव सॉल्व्ड। सो नेक्स्ट सीरीज के अंदर भी हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की और चैप्टर्स की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।